हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आज बेटा हम आपकी 8वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 23 करने वाले हैं, जो कि 18 दिसंबर के लिए हैं। सही बच्चे यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। और बेटा आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5, जब जनता बगावत करती है 1857 या व उसके बाद। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, चैप्टर लगातार चल रहा है। कहते कंपनी का पलटवार। विद्रोह की उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। बहुत ज़्यादा विद्रोह हो रहा था, बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही थी, उसके बावजूद भी अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजें मंगवाईं, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। इस तरह सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने ही गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया। 1862 में यही उनकी मृत्यु हो गई। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ। तत्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। उन्हें 1859 में पकड़ लिया गया और उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें मृत्युदंड दिया गया। विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया और लोगों का विश्वास जीतने के लिए अंग्रेजों ने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। ठीक है जी, इनाम रख दिए गए तब। ठीक है जी, जब क्योंकि हारते रहते हैं तो हिम्मत टूटने लगती है, तो विद्रोहियों की हार से जो देश के लोग थे उनकी हिम्मत टूटने लगी थी। विद्रोह के बाद के साल अंग्रेजों ने 1859 में के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था। अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वह पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित थे। कुछ बदलाव किए थे वो निम्नलिखित हैं, आपको देखिए। पहला, ब्रिटिश संसद के 1858 के नए कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सहारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। दूसरा है, देखिए, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। जो गवर्नर जनरल होता था उसे वायसराय का ओहदा दे दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली थी। तीसरा देखिए, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। सबको आश्वासन दिया गया कि आपके ज़मीन पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत, अपने वंशजों, यहाँ तक कि अपने दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई थी। चौथा देखिए पॉइंट, सेना ने में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत, दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती कराने के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। आगे देखिए, कहते मुसलमानों की संपत्ति और ज़मीन बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। ठीक बेटा, आगे देखते हैं। आगे उन्होंने फैसला लिया, अंग्रेजों ने फैसला लिया कि भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। ठीक है, अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा ज़मीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियाँ बनाई गईं। इस तरह 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण
शुरू हुआ। अब देखिए प्रश्न बेटा, अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए क्या क्या किए थे? क्या क्या किए थे? इंग्लैंड से सेना मंगाई गई थी और नए कानून बनाए गए थे। देखिए बेटा इसका आंसर क्या कहता है, अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए इंग्लैंड से नए फौजी मंगवाए और नए कानून बनाए थे। ठीक है बेटा, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो देखिए बेटा दूसरा क्वेश्चन कहता है, आरंभिक महीनों में प्राप्त सफलता के बावजूद 1857 का विद्रोह सफल क्यों हो गया था? स्वयं सोच कर लिखिए, क्योंकि बेटा अलग अलग प्रदेशों और स्टेट में क्या होता है, अलग अलग हुआ था, पूरे देश में एक साथ नहीं हुआ था, इसलिए फेल हो गया था। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आंसर, 1857 का विद्रोह प्रारंभिक सफलता के बाद असफल हो गया क्योंकि यह विद्रोह पूरे भारत में एक साथ न होकर अलग अलग प्रदेशों और राज्यों में अलग अलग समय पर हुआ। ठीक है बेटा, क्यों फेल हो गया था? क्योंकि एक साथ ना होकर अलग अलग प्रदेशों में, मेरठ में कभी हुआ, दिल्ली में कभी हुआ, बिहार में कभी हुआ, तो इसलिए क्या हो गया, फेल हो गया था। ठीक, झांसी में कभी हुआ। तो देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ क्या हुआ? हम जानते हैं 1857 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ या तो उन्हें जेल में डाल दिया गया था या आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तो देखिए बेटा तीसरा, अंग्रेजों ने 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों को या तो मार दिया या आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 1857 के बाद के सालों में अंग्रेजों ने अपने शासन में क्या क्या बदलाव किए? तो बहुत सारे बदलाव किए थे। देखिए यहाँ से अंग्रेजों ने अपने अहम बदलाव किए हुए निम्नलिखित हैं। ये आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पहला बदलाव यही है कि 1858 के नए कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी में सारे ब्रिटिश अधिकार साम्राज्य के साथ हाथ में सौंप दिए गए थे। तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवें सब आपके ये अधिकार हैं, आप यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। ठीक, देखिए बेटा इसका 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है अंग्रेजों द्वारा लाए गए बदलावों के क्या कारण थे? अंग्रेज जो बदलाव लाए उसके कारण क्या थे? तो देखिए अंग्रेज द्वारा लाए गए बदलाव के कारण क्या थे वो देख लेते हैं हम। क्योंकि अंग्रेज जान गए थे 1857 के विद्रोह के बाद, अंग्रेज जान गए थे कि अब पुरानी नीतियों के सहारे भारत पर राज नहीं किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी नीतियों में क्या किए, परिवर्तन किए। तो हर किसी को यही होता है, जब हम लगता है कि अब ऐसे नहीं चल सकते हैं तो हम क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो अंग्रेजों ने भी इसलिए करे क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद ये जान गए थे अब इस पुरानी नीतियों के सहारे भारत पर राज्य नहीं किया सकता, इसलिए उन्होंने अपने राज्य उसमें क्या किए, परिवर्तन किए। इसलिए उम्मीद करते हैं बेटा आपको अच्छे समझ में आ गई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।